गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? अब इसमें ये बात करेंगे कि कट ऑफ कहां तक जा सकता है। देखिएगा बेटा, 2022 में राउंड 2 में अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था राउंड 2 में 20,004 ऑल इंडिया रैंक पे था, जो कि मॉपअप राउंड में, जिसे राउंड 3 माना जाएगा 2022 का। आप सबको पता है बेटा, 2022 में जो थर्ड राउंड था वो मॉपअप राउंड था और फोर्थ राउंड जो था वो स्ट्रे था। तो देखिएगा बेटा, राउंड 2 से राउंड 3 जिसे मॉपअप राउंड बोला गया था पिछले साल, उसमें देखो 22,237 रैंक पे कट ऑफ गया था, जबकि राउंड 2 में 20,004 पे था। यहां से यहां तक का अंतर आप देखिए कितना है। इसके बीच में लगभग 2,200 सीटें बढ़ी हैं। तो इसका मतलब इस साल हम क्या मान सकते हैं कि 2023 के राउंड 2 में जो 22,104 पर अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ आया है, इसमें अगर इसी गणित के अनुसार 2200 सीटें भी बढ़ जाएं तो 22,100 और उसमें 2200 जोड़ दीजिए, तो इसीलिए एक अनुमान है कि बेटा 2023 में राउंड 3 का कट ऑफ 24,400 से 24,800, इवन ये 25 तक भी जा सकता है। 24,400 से 24,800 ऑल इंडिया रैंक के बीच में कहीं पर रुकना चाहिए। तो ये बेटा अनरिजर्व कैटेगरी का राउंड 3 का कट ऑफ होगा। अब आइए ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में 2022 में राउंड 2 में 21,553 रैंक पे कट ऑफ हुआ था। आपको मार्क्स देखने, मार्क्स यहां देख लें, मैं उससे कंपेयर नहीं करूं। रैंक से कंपैरिजन बेटर बनता है, क्योंकि मार्क्स इसलिए नहीं बेटर बनता है, एक एक मार्क्स के ऊपर कई जगह पर 200, 400, 500 बच्चा बैठा है। तो बेटा एक ही मार्क्स पर किसी बच्चे को सीट मिल जाएगी और किसी को उसी मार्क्स से सीट नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में 21,553 रैंक पर राउंड 2 का कट ऑफ 2022 में था, जो कि 23,202 पर पहुंच गया। उसके बीच में अंतर अगर आप देखें तो लगभग कितना के बराबर है, 1700 रैंक के आसपास का अंतर आता है। 1700 रैंक जो होती है वो लो पे कट ऑफ जाता है। तो यहां पर देखें 2023 में राउंड 2 में 24,400, लमसम 500 मान लें, 500 में अगर 1700 जोड़ दें तो 26,200 के आसपास आएगा। इसलिए राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 26,100 से लेकर 26,500 के बीच होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। ये सब ओपन कैटेगरी में बेटा रैंक है। ओबीसी पे देखिएगा बेटा, 2022 में राउंड 2 में कट ऑफ 20,369 पर, यानी 20,400 लमसम मान लीजिए। यहां से 20,400 बढ़ के 22,400 के करीब पहुंचा था। 2,000 के आसपास रैंक बढ़ी थी। तो इस बार 2023 में राउंड 2 में अगर 22,456 में 2,000 जोड़ दीजिए तो 24,456। इसके अलावा बेटा इस साल सीट बढ़ी है, तो थोड़ा सा 150-200 सीटें और जोड़िए तो 24,600 के आसपास कट ऑफ शुरुआत हो सकता है और 24,950 के बीच जा सकता है। यानी 24,600 से 24,900, 950 या 25,000 आप मान लीजिए लमसम, ये ओबीसी का कट ऑफ राउंड 3 में जाना चाहिए। अब आते हैं एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी में 2022 में राउंड 2 में कट ऑफ 1,03,776 पे था, जो कि थर्ड राउंड में यानी मॉपअप राउंड में 1,19,000 पे चला गया। उसके बीच में 16,000 का फर्क आया। तो इस बार के एससी में 1,16,887 यानी 1,17,000 का जो कट ऑफ लगभग हुआ, 16,000 अगर आप जोड़ दीजिएगा तो भी 1,33,000 बनता है। तो यानी कि 1,32,000 से लेके 1,35,000 या 36,000 के बीच में कट ऑफ एससी कैटेगरी का राउंड 3 में जाएगा। और एसटी कैटेगरी में देखिएगा बेटा, 2022 में राउंड 2 में 1,31,964 यानी 1,32,000 के आसपास कट ऑफ गया था राउंड 2 में। फिर वो मॉपअप राउंड में राउंड 3 में 1,51,848 रैंक पे चला गया था। इसके बीच का अंतर अगर आप देखें तो लगभग 20,000 रैंक का है। 2023 में राउंड 2 में कट ऑफ एसटी कैटेगरी का 1,45,000 के आसपास गया। इसमें 20,000 भी जोड़ दें तो 1,65,000 प्लस जाना चाहिए। तो ये कट ऑफ 1,65,000 से 1,70,000 जाएगा एसटी कैटेगरी का। एक चीज और बेटे ध्यान रखिएगा, पिछले साल जो ये मॉपअप राउंड था, तो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे। इस बार यहां पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इतने, यानी राउंड 3 में जो बच्चा 2023 में पार्टिसिपेट करेगा उसको इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके पास चांसेस अपग्रेडेशन के ज्यादा हैं और वो स्टेट की सीट को भी जो है वो रिजर्व करके स्टेट की सीट को भी एडमिशन लेकर के जा सकता है। तो इस वजह से अगर इस कट ऑफ में कुछ फ्लक्चुएशंस आए तो आ सकते हैं, अदरवाइज इसके आसपास ही जाना चाहिए। ये बेटा इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 कहा गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए और बेटा शेयर कर दिया करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू वेरी मच।